स्किल जोन 10 एडिशन। तो यहाँ हम एडिशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हे किड्स, in this skill zone we will reinforce the addition concepts. We all know that addition means putting things together. In short, it is the total number of things. यानी एडिशन का इंट्रोडक्शन तो हम जूनियर केजी में कर चुके हैं, यानी उनको पता है कि किसी चीज को जोड़ना है, उनको सबको एक साथ रख के कितना होता है, वो है एडिशन। अब फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 frogs in the pond. If 2 more jump in the pond, there will be 5 frogs in the pond now. So यानी 3 थे और 2 और उसके अंदर आ गए, तो कितने हुए? 5, राइट? तो इस तरह से अगर आपके पास 3 क्रेयॉन हैं और मैं आपको 2 और क्रेयॉन दे दूंगी तो कितने हुए? आप उनको एक्चुअली लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं। कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, सो उनको पता चलेगा कि जब जुड़ती है चीजें तो कैसे होता है, कैसे ऐड होता है, राइट? नाउ द एक्टिविटी इज ऐड एंड ड्रॉ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द ब्लॉक्स। सो यहाँ पे बॉक्स में दिए हुए हैं, जैसे बॉल्स हैं, तो इधर कितने दिए हैं पहले काउंट करने के, 1 2 3 4 प्लस 2 मोर 4 5 6, यानी यहाँ पे उनको 6 बॉल्स बनाने हैं। नाउ वी हैव कुकीज 1 2 3 4 5 प्लस 1, सो 1 2 3 4 5 6, सो यहाँ पे उन्हें 6 कुकीज बनानी है। देन यहाँ पे स्माइलीज है, तो फर्स्ट बॉक्स में 1 2 3 स्माइलीज प्लस 1 2 3 4 स्माइलीज, कितने हुए? सो टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 7, यानी उनको 7 स्माइलीज बनाने हैं। तो एडिशन का कॉन्सेप्ट जो है, जितना हो सके, मैथ जितना हो सके, उनकी आंखों के सामने हाथ से कुछ करने को मिले तो उतनी जल्दी वो सीखते हैं। तो हर चीज, चाहे हम खाना भी खाने बैठे हों, तो 1 रोटी खाई, नाउ 1 मोर रोटी, एक और हम रोटी ऐड कर रहे हैं, तो कितने हुए? 2 रोटीज। तो कोई सब्जियां भी रख रहे हैं, शूज रख रहे हैं, कपड़े रख रहे हैं, हर चीज में उनको एडिशन दिखाइए। एंड हम ऐड कर रहे हैं और अभी टोटल कितना हुआ? इतना। तो ये टर्म्स उनको याद हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ जो एक्टिविटी है देख लेते हैं। लेट्स डू एडिशन ऑन द नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन हम बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, इन सब जगह पे हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जो कंपेयर करना हो नंबर्स वहां पे। सो अभी उनको नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट मालूम है। अब इसी को एडिशन में कैसे यूज करना है, बहुत आसान हो जाता है। अगर वो नंबर लाइन समझ जाते हैं एडिशन के लिए, तो उनका एडिशन का कॉन्सेप्ट एकदम ही क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे नंबर लाइन की एक नंबर लाइन बताया हुआ है। द फर्स्ट सम जो है वो है 1 to 11 तक का नंबर लाइन है, 0 to 11 तक। तो 4 + 5, तो जो पहला नंबर है उस पर जाके पहले ही खड़े हो जाओ। तो यानी 4 से हमने शुरू किया, +5, यानी आगे वाले 5 नंबर पे हमें कूदना है। 4 के बाद 5 6 7 8 9, सो 4 + 5 = 9। उसी तरह से अब हमारे पास है 3 + 4, यानी पहला नंबर है 3, तो पहले ही 3 पे जाके खड़े हो जाओ। अब आपको 4 टाइम्स कूदना है 3 से, तो 3 4 5 6 7, सो 3 + 4 = 7। तो उनको ऐसे ड्रॉ करने को कहिए, 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7, देन आंसर लिखे 7, देन 5 + 6। तो सबसे पहले हम कौन से नंबर पे खड़े हो जाएंगे? 5, वेरी गुड। फिर 5 से हम 6 टाइम जंप करेंगे, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, कहाँ पहुंचे? 11, सो 5 + 6 is 11। फिर द नेक्स्ट है 8 + 2, यानी हमें जाके 0 से बढ़ते हुए 8 पे जाके खड़े होना है और 2 ऐड करना है। 8 के बाद 2, यानी 1 2 10, सो हम 8 के बाद 9 10, 8 + 2 is 10। तो इस तरह से उनको एक कलर पेंसिल दे दीजिए या क्रेयॉन कर दे दीजिए, ताकि उनका इंटरेस्ट बन जाए। इस तरह कूद कूद के उनको खुद करने दीजिए कि वो कहाँ पहुंचते हैं। तो ये नंबर लाइन पे एडिशन जब वो समझते हैं, इट मेक्स द जॉब मच इजियर। सो लेट देम डू इट। और फिर इसको तो आप जमीन पे भी नंबर लाइंस बनाइए, उसमें आप एडिशन कूद कूद के उनको करने को कहिए, तो पूरा एक गेम बन सकता है जब वो एडिशन सीख रहे हो। तो हैव फन टीचिंग एडिशन टू द चाइल्ड। और यहाँ जो एक्टिविटी है, काउंट, ऐड एंड ट्राई टू राइट द स्टेटमेंट 1 is done। अब हम धीरे धीरे उन्हें वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसमें स्टेटमेंट्स होते हैं, जो सेंटेंसेस में से उनको अपना सम पहचानना है। पर शुरू पिक्चर से करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, बॉल्स हैं,
बॉल की भी स्पेलिंग दी हुई है, कितने 1 2 3 बॉल्स हैं प्लस 1 2 बॉल्स है, तो हम लिखेंगे 3 बॉल्स एंड 2 मोर बॉल्स इक्वल टू हाउ मच 1 2 3 4 5 मेक 5 बॉल्स, राइट। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या हो, 3 बॉल्स एंड 2 मोर बॉल्स, यानी टर्म ऑफ मोर मेक्स 5 बॉल्स। सेम वे अभी नीचे है बर्ड्स, अब बर्ड्स की स्पेलिंग दी है, 1 बर्ड एंड 1 बर्ड मेक्स 2 बर्ड्स। फिर यहाँ चिक्स है, तो 1 2 3 चिक्स एंड 3 मोर चिक्स मेक 6 चिक्स। फिर यहाँ स्नेल्स है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 snails and 2 more snails makes how many 1 2 3 4 5 6 7 8 snails, यानी this and जो मोर वाला है कि उससे बढ़ता है, हम जब एडिशन करते हैं वो चीज उनके दिमाग में धीरे धीरे क्लियर हो जाती है कि जब एडिशन करेंगे तो नंबर बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता है। ओके, तो दिस आर द स्मॉल लॉजिक्स दे लर्न। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को बच्चे को पक्का करने में, बट आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कराएंगे तो हो जाएगा। So be patient and appreciate their efforts. Here the activity is let's do addition using lines as shown. अब यहाँ पे हम lines use करेंगे। इसके पहले हमने statement introduce किया है एंड देन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम करते हैं, नंबर लाइंस के साथ हम एडिशन करते हैं। अलग अलग तरह की एडिशन के मेथड्स इसलिए सिखाते हैं कि ईच चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली एंड दे शुड अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंट वेज दे कैन ऐड। ओके, सो यहाँ जैसे दिखा है 4 + 5, तो हमने पहले 4 लाइन्स बनाई एंड देन 5 लाइन्स बनाई। उसके बाद इन पांचों को वो ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर आएगा 9। फिर उसके साइड में 2 + 6, यानी पहले 2 लाइन्स बनाएंगे और फिर वो 6 लाइन बनाएंगे, फिर उसका टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जब वो गिनेंगे तो मिलेगा 8। देन 1 + 6, यानी एक 1 लाइन बनाएंगे ऊपर और 6 में 1 2 3 4 5 6 लाइन बनेंगे, टोटल विल बी 7। देन 2 + 4, यानी 2 लाइन्स बनाएंगे, नीचे 4 लाइन बनाएंगे, सारी लाइन्स को एक साथ ऐड करेंगे तो मिलेगा 6 एंड दे विल बी राइटिंग नंबर 6 डाउन हियर। देन 8 + 2 में पहले 8 लाइन्स बनाएंगे, वो धीरे धीरे उनको करना पड़ेगा, फोकस करके करना पड़ेगा, उनका पूरा आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा ये 8 लाइन्स बनाने के लिए। +2 यानी 2 लाइन, तो इन सारी लाइन्स को जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 10। देन वी हैव 5 + 3, यानी 5 लाइन्स उन्होंने पहले बनाई, फिर नीचे 3 लाइन्स बनाई और सबको एक साथ जोड़ेंगे तो मिलेगा 8। देन वी हैव 3 + 4, यानी 3 लाइन्स बनाएंगे, 4 लाइन्स बनाएंगे, सबको जोड़ेंगे तो मिलेगा 7। देन 6 + 3, यानी पहले 6 लाइन्स बनाएंगे और फिर 3 लाइन्स बनाएंगे, तो सबको एक साथ जोड़ेंगे तो मिलेगा 9। नाउ इसमें आप एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं ताकि बच्चे का काम थोड़ा आसान हो जाए। आप उनके लिए कलर पेंसिल्स यूज कीजिए, जैसे ऊपर वाले के लिए अगर आपने ब्लू लिया है तो नीचे वाले के लिए आप रेड रखिए, तो पहले ऊपर वाली लाइंस बनाएं और फिर नीचे वाली बनाएं। ये उनको दोनों अलग अलग है, वो समझाएंगे। अगर बच्चे को लाइंस बना के ऐड करने में दिक्कत हो रही है तो ये अलग अलग कलर्स उनका काम आसान करेंगे। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड देन कहीं भी हो, अगर आप रेत में भी के पास भी बैठे हो तो इस तरह से लाइन बना के आप एडिशन की प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो मेक इट फन, जितना एंजॉयबल बनाएंगे उतना आसानी से बच्चे सीख जाएंगे। Here the activities read the instructions and illustrate to solve the problem. अब यहाँ पे हमने वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको रीड करके देना पड़ेगा बच्चे को और फिर उसको ड्रॉ कर करके सब जोड़ के आंसर लिखेंगे। सो यू हैव 2 चॉकलेट्स, सो पहले बच्चे को 2 चॉकलेट बनाने को कीजिए, कहिए देन पॉपकॉर्न गिव्स यू 5 मोर, हाउ मेनी चॉकलेट्स डू यू हैव नाउ। तो हमने इसके पहले जो पिक्चर्स वाला प्रॉब्लम किया था ये सिमिलर टाइप है, तो पहले वो 2 चॉकलेट्स बनाएंगे प्लस 5 मोर चॉकलेट्स बनाएंगे, तो टोटल सारे एक साथ गिनेंगे तो कितने होंगे 7 चॉकलेट्स। सो यू हैव 2 चॉकलेट्स एंड 5 मोर चॉकलेट्स मेक 7 चॉकलेट्स। उसके बाद नीचे है देयर आर 3 किड्स इन योर ग्रुप एंड 3 मोर जॉइन योर ग्रुप, हाउ मेनी किड्स आर देयर इन योर ग्रुप। तो पहले 3 बच्चे का स्टिक फिगर्स बना सकते हैं या 3 स्माइलीज भी बना दें, प्लस
3 more join your group, तो 3 और बनेंगे तो टोटल कितने हुए 6। तो इस चीज के लिए अगर आपको हाथ में कुछ क्रेयॉन्स या कुछ राजमा के सीड्स रख लेंगे तो और आसान हो जाएगा। चॉकलेट है तो चॉकलेट रख लीजिए कि 2 चॉकलेट है, 5 और दी, तो कितने हुए, तो पहले 2 बनाइए, फिर 5 बनाइए, फिर हो जाएंगे 7। इसी तरह नीचे स्माइलीज है, तो जितना हो सके उनको अगर अपने आप वो फटाफट ऐड नहीं कर पा रहे तो ऐसी चीजें उनको दीजिए, उसको एक्सपीरियंस कर सके इसके लिए। सो इट विल हेल्प यू क्लियर द कॉन्सेप्ट, यानी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट सिखाने में आसानी हो जाएगी। तो ब्लॉक्स है, अपने क्लेज हैं, क्ले से चीजें बना बना के उनको जोड़ने को कहिए। तो जब आप रीड करते एकदम क्लियरली रीड कीजिए और उनको करेक्ट गाइडेंस दीजिए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट्स आगे तक उनको यूजफुल होंगे। तो जितना पेशेंटली और हैप्पीली कराएंगे वो सीख जाएंगे। ये द एक्टिविटीज एडिशन विथ 2 डिजिट नंबर, 1 इज डन, यानी हम यहाँ 2 डिजिट नंबर ऐड करना सिखा रहे हैं। अभी हम प्लेस वैल्यू बच्चों को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। उसके बाद जब हम इसको करें तो सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू का रिवीजन, टेंस एंड वंस, वो पहले ऊपर लिखेंगे और हम 2 डिजिट नंबर लिखेंगे, और फिर से वंस को वंस के जो ओ के नीचे हैं उसको ऐड करेंगे और जो टी के नीचे हैं उसको ऐड करेंगे। यानी बात तो एक ही हुई, उन्हें एडिशन तो वैसे ही करना है। अभी कोई कैरी ओवर अभी हम नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। सो जैसे टेंस एंड वंस में है 14 प्लस 21, यानी वंस के नीचे 4 है और 1 है, तो 4 और 1 को ऐड करेंगे तो होगा 5, और टेंस के नीचे 1 एंड 2 है, 1 प्लस 2 है तो 3, तो 3 एंड 5 33 टेंस एंड 5 वंस है 35। ये नंबर सीधा 35 उनको बोलने दीजिए। अभी हम प्लेस वैल्यू इसमें डिस्कस करके उनको कंफ्यूज नहीं कराना चाहते, बट टेंस एंड वंस यस, टी एंड ओ उनको क्लियर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट उसके नेक्स्ट है 32 प्लस 14, यानी 2 ओ के नीचे देखो 2 और 4 है तो 2 प्लस 4 कीजिए 6, 3 एंड 1 है तो 3 प्लस 1 इज 4, तो ये हो गया 46। फिर 21 प्लस 12, तो वंस के नीचे 1 एंड 2, 1 प्लस 2 इज 3, और टेंस के नीचे 2 प्लस 1 इज ऑल्सो 3, सो 33। फिर 10 प्लस 31, तो वंस का नीचे 0 एंड 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 3 इज 4, सो 41। फिर नीचे हम देखते हैं टेंस एंड वंस लिखा हुआ है 11 प्लस 1, तो जो ओ के नीचे 1 प्लस 1 यानी 2 एंड 1 प्लस 0 इज 1, यानी हुआ 12। देन वी हैव 24 प्लस 23, सो ओ के नीचे 4 प्लस 3 इज 7, 10 के नीचे है 2 प्लस 2 इज 4, सो 47। फिर है 11 प्लस 38, तो ओ के नीचे है 1 प्लस 8 इज 9, और टी के नीचे है 1 प्लस 3 इज 4, सो द नंबर इज 49। फिर वी हैव 27 प्लस 2, तो ओ के नीचे है 7 प्लस 2 इज 9, टी के नीचे 2 प्लस 0 इज 2, सो 29। देन वी हैव 17 प्लस 22, तो ओ के नीचे 7 प्लस 2 इज 9, और टी के नीचे 1 प्लस 2 इज 3। Then we have 13 plus 25, so 3 plus 5 is 8, 1 plus 2 is 3, so 38. Then 3 plus 26, so O के नीचे 3 plus 6 is 9, T के नीचे 0 plus 2 is 2, so 29. Then we have 3 plus 44, so O के नीचे 3 plus 4 is 7, T के नीचे 0 plus 4 is 4. So 47. Then we have 2, 0, 2, यानी 2 plus 42. O के नीचे 2 plus 2 is 4. Tens के नीचे 0 plus 4 is 4. So 44. Then tens and ones 2 plus 24 plus 21. तो O के नीचे 4 plus 1 is 5. 2 plus 2 is 4. 45. Then tens and ones दिया हुआ है 11 plus 37 is 1 plus 7 8. 1 plus 3 is 4, so 48.
Then 23 plus 25, 3 plus 2 is 5, 2 plus 2 is 4. Now ये सारा एक साथ वो नहीं कर पाएंगे, तो पहले आप पहले 4 सम्स कराइए, फिर दूसरे 4 सम्स कराइए, फिर उनकी अगर स्पीड इंक्रीज हो गई तो बाकी आप करा सकते हैं, बट ये धीरे धीरे होगा और आगे इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस आगे के सालों में आएगी. सो डोंट इंसिस्ट कि अभी सारा आ जाए, बट रेगुलरली उनसे प्रैक्टिस कराते रहें, वो सीख जाएंगे. इस पेज पे हम कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे को. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम, यानी जो वर्ड प्रॉब्लम यानी सेंटेंसेस में प्रॉब्लम छुपे होते हैं और उसको समझ के उसको सॉल्व करना सिखाने की शुरुआत कर रहे हैं. सो द सम इज रिया, उसका एक एग्जाम्पल हमने दिया है. रिया हैड 5 कैंडीज, आई गेव हर 4 मोर कैंडीज, हाउ मेनी कैंडीज डज रिया हैव ऑल टुगेदर. सो हम समझाएंगे पहले कि भाई एक रिया है, उसके पास ऑलरेडी 5 कैंडीज या चॉकलेट है. अब उसको मैंने 4 और चॉकलेट दी, तो अब उसके पास कितने हुए बताओ. तो पहले वो फटाफट गिन के देख लेंगे. देन उसका स्टेटमेंट उसे कैसे लिखना है वो हम सिखाएंगे कि नंबर ऑफ कैंडीज रिया हैड, कितने थे 5. अब हर दम एडिशन करते वक्त टेंस एंड वंस यानी टी एंड ओ लिखने की आदत डालना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 डिजिट एडिशन इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट. तो टी एंड ओ, तो 5 इज ओनली 1 डिजिट, तो ओ के नीचे 5 लिखा और टी के नीचे कुछ भी नहीं था, एक ही डिजिट था तो 0 लिख दिया. देन नंबर ऑफ कैंडीज आई गेव, मैंने कितने कैंडीज दिए थे उसको 4 तो एक ही डिजिट का है, तो ओ के नीचे हमने 4 लिख दिया, टी के नीचे 0 लिख दिया और ऐड करने वाले इसलिए प्लस का साइन लगा दिया. टोटल नंबर ऑफ कैंडीज रिया हैज नाउ. अब कितने हैं कैंडीज, तो हम इन्हें ऐड करेंगे 5 के बाद 6, 7, 8, 9. सो 9 यहाँ लिखेंगे, वो सिंगल डिजिट है ओ के नीचे, टी के नीचे 0. नाउ द आंसर हम लिखेंगे रिया हैज 9 कैंडीज ऑल टुगेदर. तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, सिखाना है हमें, राइट. सो अब हमारा सम आया कि जॉय हैज 4 कैप्स, ही गॉट 3 मोर कैप्स. हाउ मेनी कैप्स डज जॉय हैव इन ऑल, यानी जॉय नाम के लड़के के पास 4 कैप थी और उसके पास 3 और आई, तो उसके पास टोटल कितनी कैप है हो गई अभी, तो 7 कैप होती है. अब उसके हम चलो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वो हमें उनको बोलना है कि हम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं. सो नंबर ऑफ कैप्स जॉय हैज, कितने हैं 4, 1 डिजिट है तो पहले हमने टी और ओ ऊपर लिख दिया है, तो 1 डिजिट को 4, ओ के नीचे 4 लिखा, दूसरा डिजिट नहीं है तो टी के नीचे 0. देन नंबर ऑफ कैप्स जॉय गॉट, कितने हैं 3, तो वो भी 1 डिजिट है, ओ के नीचे 3 लिखा, टी के नीचे 0. हमें ऐड करना है तो इधर प्लस का साइन लिख दिया. देन टोटल नंबर ऑफ कैप्स जॉय हैज नाउ. अब कितने हो गए, 4 थे 3 और मिले 7, वो भी 1 डिजिट है, ओ के नीचे 7 लिखा और टी के नीचे 0. नाउ आंसर कैसे लिखेंगे हम, उसका क्या स्टेटमेंट होगा बताओ. जॉय हैज 7 कैप्स ऑल टुगेदर. इस तरह से उनको बोलते हुए ये सारी चीजें सिखानी है, और ये चीजें बहुत सारी प्रैक्टिस आने वाले क्लासेस में होगी, तो अभी से जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा, बी पेशेंट, वो धीरे धीरे सीख जाएंगे. ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हर चीज उनके ध्यान में लाना है और बीच बीच में उनको प्रैक्टिस देते रहेंगे. मिक्स्ड बैग, यानी अभी तक हमने जो कराया है उसका हम थोड़ा सा क्विक रिकैप कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं. सबसे पहले ऐड यूजिंग नंबर लाइन, यानी हमने जो नंबर लाइन यूज करके ऐड करना सिखाया था उसका रिवीजन है, ये रिकैप है. सो इट इज 3 + 5, यानी सबसे पहले आपको 3 पे जाके खड़े होना है और वहां से 5 टाइम कूदना है. तो हम 5 टाइम कूदेंगे 3 से, तो कहां पहुंचेंगे 3 के बाद 1 2 3 4 5 विल रीच एट 8. सो 3 + 5 इज इक्वल टू, ये बॉक्स में 8 लिखना है. द नेक्स्ट इज एड द पिक्चर्स एंड राइट द स्टेटमेंट. अब पिक्चर्स में कौन कौन है, चिक्स, राइट, मुर्गी के बच्चे. अब कितने हैं, सबसे पहले 1 2 3, एक छोटा सा बॉक्स बना दीजिए, वहां बच्चे को कहिए 3 लिखे. अब ये साइन को क्या बोलते हैं, प्लस. 1 2 3 4 5, सो यही साइड में छोटा सा साइन बना के 5 लिखने को कहिए. अब कितने हुए, इक्वल 3 + 5 8, तो उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख के इधर 8 लिखने को कहिए. सो नाउ हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ चिक्स आर 8. अब बच्चे को पूछिए, वो अगर कोशिश करके बता पाते हैं तो बढ़िया है, वरना आप बता दीजिएगा.
नाउ द नेक्स्ट इज ऐड यूजिंग लाइंस। अब यहाँ लाइंस बना बना के करने, आपको याद है हमने इसके पहले किया है। तो 3 है तो सबसे पहले बच्चे को कहिए 3 लाइंस बनाए, प्लस का साइन लगाया, फिर 5 लाइन बनाए, 1 2 3 4 5, टोटल कितने लाइंस बने? 8, राइट। सो टोटल हमारे 3 को और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 8। तो उसके बाद वहां पे इक्वल टू करके यहाँ 8 लिख दीजिए। नाउ द नेक्स्ट इज ड्रॉ 2 more cups. How many are there in all? तो ऑलरेडी 3 कप तो हैं, 2 और ड्रॉ करेंगे तो कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो इस बॉक्स में बच्चे को 5 लिखना है। सो ये सारा एक साथ कराने ऐसा जरूरी नहीं है, आप बीच बीच में भी करा सकते हैं। पहले एक करा दिया, फिर थोड़ी ब्रेक के बाद दूसरा करा दिया, और इसी टाइप के सम्स बीच बीच में उनको स्लेट पे हो, रफ बुक में हो, और ऐसे ओरली भी आप रिवाइज कराते रहें। मिक्स्ड बैग, यानी यहाँ भी हम अलग अलग जो चीजें आगे कराई हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स मेक आवर ओन सम्स टू मेक द टोटल 10 नंबर बनाने के लिए हम अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, जैसे 5 + 5 है, 6 + 4 है, 8 + 2 है। सो अब इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, बच्चों के हाथ में 10 क्रेयॉन्स और कोई भी 10 चीजें दे दे, फिर उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग तरीके से उनको बांटने को कहिए कि भाई करो, करके बताओ कि सबसे पहले थोड़े अलग कर लो, कितने हैं? सपोज 3 है तो सबसे पहले 3 लिखिए, प्लस बाकी उसमें कितने हैं? 7 है तो 3 + 7 10। देन फिर वापस ट्राई कीजिए, देन मे बी 5 + 5 10। इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन उनको ट्राई करने को कीजिए। इट विल बी रियली फन एंड उनकी थिंकिंग स्किल्स, नंबर को समझने की स्किल को बहुत अच्छा एनहांस करेगा ये। यू कैन डू इट विद अदर नंबर्स ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट इज मेक योर ओन 2 digit एडिशन सम्स। अब ये जब हम सम्स बना रहे हैं तब याद रखना है कि कैरी ओवर वाले नंबर्स नहीं होने चाहिए, सिंपल एडिशन हो और नीचे आंसर आ जाए 1 सेंटेंस में। सो सबसे पहले सपोज 12 + 31 हमने किया तो कितना आया? 43। देन 41 + 23 तो उसका आएगा 64। 10 + 20 सो से 30। 21 + 5 सो 26। इस तरह से ऐसे ही डिजिट जिसका कोई भी कैरी ओवर नहीं जाए, कि हमें 5 + 5 या 6 + 5 नहीं देना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आई हैव 4 कलर पेंसिल्स, मामा गेट्स 5 more फॉर मी। हाउ मेनी डू आई हैव? सो मेरे, अब ये आ गया हमारे वर्ड सम्स जहां पे हमें स्टेटमेंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आपके पास 4 पेंसिल है, मम्मी ने 5 और दी है, तो हम कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे? नंबर ऑफ पेंसिल्स आई हैव 4, नंबर ऑफ पेंसिल्स मामा गेट्स 5, सो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स आई हैव 9। सो इस तरह से, और सबसे पहले लिखते हैं ऊपर 10s and 1s के लिए T and O लिखना ना भूले, जो हमने इसके पहले किया उसी तरह लिखने की कोशिश करें। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स। सो इसको सबको एक साथ बिठा के मत कीजिए, पहले एक सम कराइए, उसके अलग अलग टाइप के सम्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस दीजिए, फिर दूसरा कराइए एंड देन थर्ड। सो बी पेशेंट, ये नया कॉन्सेप्ट है, उनको बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और हायर ऑर्डर थिंकिंग लगानी पड़ेगी, सो इट विल टेक अ लिटिल टाइम। सो बी पेशेंट, उनको डांटना नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस कराते रहना है। मिक्स्ड बैग, सो यहाँ हम रिवाइज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ एडिशन। एड 1 इज डन, तो सबसे पहले देयर आर 3 लॉलीपॉप्स और उसके नीचे बॉक्स के नीचे 3 लिखा है। देन 2 लॉलीपॉप्स, अगेन बॉक्स के नीचे 2 लिखा है, सो 3 + 2 = 5, राइट। 1 2 3 4 5 उनको काउंट करके लिखना है। तो वही चीज नीचे करनी है। अभी नीचे दी है चॉकलेट, तो कितने चॉकलेट है सबसे पहले काउंट करें, 1 2 3 4, तो नीचे बॉक्स में 4 लिखा प्लस 1 है, सो 1 लिखा एंड देन 4 + 1 5। सो अभी प्लस का साइन जरूर बच्चे के ध्यान में लाए, दिस इज अवर प्लस साइन विच सेज वी हैव टू ऐड देम। फिर फ्लावर्स है, तो 1 2 3 4, बॉक्स में 4 लिखा प्लस 1 2 3, नीचे बॉक्स में 3 लिखा इक्वल टू 4 + 3 7। बॉल्स, 2 बॉल प्लस अगेन 2 बॉल, तो 2 + 2 इस बॉक्स में 4। सो ये तो बहुत ही सिंपल है, मोस्टली बच्चे खुद ही कर लेंगे। अदरवाइज हेल्प देम विथ रियल ऑब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ एडिशन वर्क्स। मिक्स्ड बैग, here the activities draw balls and show the following addition। so यहाँ नंबर्स दिए हैं, उसके करस्पॉन्डिंग उनको बॉल्स बनाने यानी गोले बनाने हैं।
तो जैसे 3 दिया है तो नीचे बॉक्स के अंदर उनको पहले 3 गोले बनाने को बोलिए, फिर एडिशन का साइन दिखाइए, फिर नेक्स्ट अगेन 3 है तो नेक्स्ट बॉक्स में भी 3, सो 3 + 3 6। तो यहाँ लास्ट जो बॉक्स है उसमें उनको 6 गोले बनाने हैं। उसके बाद फिर 4 दिया है, 4 + 1, सो पहले 4 गोले बनाए प्लस 1 गोला बनाया तो टोटल 5। सो यहाँ 5 सर्कल्स बनाने हैं। देन 6 + 2 यानी पहले 6 सर्कल्स बनाए, प्लस का साइन लगाने को कहिए बच्चे को, एंड देन 2 सर्कल्स बनाए, और यहाँ इक्वल का साइन लिखने को बोलिए बच्चे को, एंड देन 8 सर्कल्स बनाए। जब ये खुद करते हैं एडिशन का साइन लिखना, इक्वल का साइन लिखना, तो ये सब चीजें उनके दिमाग में रजिस्टर होती है। देन दे स्टार्ट नोटिसिंग व्हेन दे आर डूइंग द सम्स ऑन देयर ओन। अपने आप जब सम सॉल्व करने लगते हैं तो ये सारे साइंस उनको उनकी नजर में आते हैं और वो करेक्टली सॉल्व करते हैं। पॉपकॉर्न एक्टिविटी, क्रिएट योर ओन वर्ड प्रॉब्लम दैट शोज एडिशन एंड इलस्ट्रेटेड। यानी अपना खुद का वर्ड प्रॉब्लम बनाइए और उसको ड्रॉ करके दिखाइए कि फॉर एग्जाम्पल सैम हैज 2 एप्पल्स, आई गेव हिम 3 more एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स सैम हैव ऑल टूगेदर। सो यानी आपने पहले 2 एप्पल बनाए प्लस 2 या 3 जितने भी आपने लिखे हैं उसको बनाया और इक्वल टू कितने एप्पल्स हुए उसको ड्रॉ किया। सो अपना वर्ड प्रॉब्लम बनाइए और उसको ड्रॉ करके उसका एडिशन करें। देन द पॉपकॉर्न सेज, एक्सीलेंट, आई हैव लर्न्ड अबाउट एडिशन, इट वाज फन, आई डिजर्व 5 stars। तो पॉपकॉर्न ने तो एडिशन सीख लिया है, उनको बहुत मजा आया, सो उनको तो 5 स्टार मिलना ही चाहिए। तो वैसे ही हमारे बच्चे भी इस एडिशन कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिस करेंगे। अभी जितना समझे हैं अच्छी बात है, पर हम रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे और जितना हो सके हम उसे डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करेंगे। खेलते वक्त भी उसके एग्जाम्पल्स देंगे, खाना खाने बैठे हैं तो एग्जाम्पल देंगे, और जब वो इन एग्जाम्पल्स के साथ लर्न करेंगे उनको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा और वो परफेक्शन से इस काम को कर पाएंगे।